are the flowers, okay, which are small and inconspicuous. ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूस का मतलब क्या है? फिलिस फ्लावर्स जो है उसमें एनेमोज मीन्स विंड, ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड विंड लविंग फ्लावर्स, ठीक है. तो दे आर इनकॉन्स्पिक्यूस मीन्स दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, दे आर नॉट एट्रैक्टिव. ऐसे फ्लावर्स एट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ओके. दे आर नॉट शोई और कलरफुल नहीं होते हैं ऐसे फ्लावर्स, फिर शोई नहीं होते हैं और एट्रैक्टिव नहीं है. एट्रैक्टिव नहीं है तो क्या होगा? इंसेक्ट्स को दे विल नॉट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, राइट. सो एज दे आर नॉट एट्रैक्टिव, विद द हेल्प ऑफ विंड द gametes, or you can say the pollen grains, can be transferred. Okay, pollination takes place with the help of wind, right. Then another feature is flowers do not emit smell. Flower में से smell नहीं आता है, scent नहीं निकलता है, right. तो अगर obviously if it is odorless, if it does not give any smell, the insects will not get attracted, not even the animals get pollinated, animals get attracted. Okay, so they do not emit any smell, they do not secrete any nectar. Nectar भी secrete नहीं करता. और you know that insects, for insects the nectar is food, ठीक है. अगर nectar नहीं secrete करता है तो insects will not get attracted towards them. So as these are the features, they are pollinated with the help of wind. Okay. Then flowers are generally unisexual flowers हैं, ठीक है. Unisexual flowers का मतलब क्या है? Male and female flowers are separate, ठीक है. मेल और फीमेल फ्लावर्स कैसे हैं? सेपरेट प्लांट पे डेवलप होते हैं. मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है सेपरेट, मीन्स सेपरेट प्लांट पे नहीं बोल सकते, बट दे आर सेपरेट. मीन्स एक फ्लावर में देयर विल बी द स्टेमन एंड इन अनदर फ्लावर देयर विल बी पिस्टिल. ओके, तो एक फ्लावर में पूरा स्टेमन होगा और एक फ्लावर में पिस्टिल होगा. ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट. सो एनेमोफिलस फ्लावर्स और विंड लविंग फ्लावर्स, right, they are unisexual and flowers have large stigma. इसका जो स्टिग्मा है बहुत लार्ज होता है, स्टाइल भी बहुत लार्ज होते हैं, लंबे होते हैं. एंड स्टिग्मा में भी फेदरी एंड प्रोट्रूडिंग. स्टिग्मा जो है वो फेदरी होगा, मीन्स इट विल हैव द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ प्रोट्रूडिंग, मीन्स वो बाहर निकल के आते हैं. ऐसे स्टिग्मा स्टाइल होते हैं इसके. Okay, then the pollen grains produced are in large quantities. ऐसे flowers pollen grains large quantity में produce करते हैं and they may be light in weight. Okay, the pollen grains may be light in weight. They may be winged. Pollen grains जो है वो light होते हैं, so they can be carried from one place to another place with the help of wind, and they are winged. विंग्ड का मतलब क्या है? पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है दैट इज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज इंटाइन. तो जो आउटर लेयर है एक्साइन, इट विल गेट एक्सटेंडेड. ओके, एक्साइन लेयर गेट्स एक्सटेंडेड एंड इट फॉर्म्स द विंग लाइक स्ट्रक्चर. विंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा. कौन? एक्साइन. क्या हुआ भाई? Wing. It is extended and it forms the wing-like structure. Okay, and the pollen grains are small in size. They are smooth and they are dry. Okay, and the examples of the plants which have the anemophilous flowers are wheat, rice, maize. Other than this, sugarcane है, grasses हैं, मिलेट्स हैं, बैम्बूज है, पाइन्स है, कैनाबिस है, कोकोनट है, पाम है, डेट पाम. इन ऑल दिस plants the anemophilous flowers are produced. Okay, now children, I will be showing you first picture which is, okay, let me show you the picture first.
Can you all see this picture? Abrar, can you see this picture? Abrar is there or not? Okay. Right, this is the picture of maize plant. Maize plant का ये picture है. See, we do not have the specimen of this. तो तुम्हारी एग्ज़ाम में भी अगर ये पूछा जाता है तो इसका स्पेसिमेन नहीं होगा, ये पिक्चर ही रखा जाएगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मेज प्लांट. राइट, अब ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, कैन यू सी दिस, द अपर पार्ट, कैन यू सी इट? हाँ, सो इट इज़ अ पेनिकल ऑफ द मेल फ्लावर. ये है वो पेनिकल है, दैट इज़ मेल फ्लावर, पेनिकल ऑफ मेल फ्लावर. ओके, एंड द फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर अरेंज्ड इन पेनिकल. पेनिकल का मतलब क्या है? इट इज़ लूज ब्रांचिंग ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, ब्रांच है फ्लावर का जिसमें लूजली अरेंज फ्लावर्स हैं, दैट इज़ पेनिकल. ओके, सो हियर द फ्लावर्स आर स्मॉल एंड दे आर अरेंज्ड इन पेनिकल्स ऑन द टिप ऑफ द प्लांट. तो जो मेल प्लांट है, सॉरी मेल फ्लावर है, वो प्लांट के टिप पर होते हैं. पे मेल फ्लावर होता है. Right, so this is male flower and it is arranged in panicle. Panicle means a loose branching of the flowers. The male flowers of the maize plant are large in number and it forms a spikelet. ठीक है, एक spikelet बनाएगा और वो male flowers जो है they are large in number. Right, तो tip पर जो है that is male flower. I hope you have understood this. ठीक है, अब फीमेल फ्लावर की बात करें तो दे आर प्रेजेंट और दे आर बोर्न इन स्पेडिक्स. यहाँ दिख रहा है ये नीचे की तरफ, कैन यू सी दिस? हियर द मेल फ्लावर इज देयर, स्पेडिक्स दैट इज एट द बॉटम ऑफ द प्लांट. द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एंड द स्टाइल हैंग आउटसाइड द स्पेडिक्स. अब यहाँ पर देखो ये ब्राउन कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, let me change the color so it will be more visible. ब्राउन कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहर हैंगिंग हेयर जैसे जो स्ट्रक्चर से बाहर निकले हुए हैं. ओके, दैट इज द स्टाइल, दैट आर द स्टाइल ऑफ द फीमेल फ्लावर. ओके, एंड दे हैंग आउट ऑफ द स्पेडिक्स एंड दे अपीयर लाइक द टफ ऑफ लाइन्स. मीन्स वो एक बंच में प्रेजेंट होते हैं. ओके, फाइन बंच जैसे होते हैं एंड दे आर लॉन्ग सिल्की गोल्डन वाइट थ्रेड्स. जो हम लोग मेज़ खाते हैं ना, तो पूरा उसका कवरिंग के साथ हम लोग घर पे लाते हैं, उसको निकालते हैं तो कैसे उसके लंबे गोल्डन सिल्की गोल्डन वाइट थ्रेड्स होते हैं. राइट, दैट आर द स्टाइल ऑफ द फीमेल फ्लावर. एंड स्टिग्मा इज प्रोट्रूडिंग आउट. अब तुम लोग को पता है कि स्टाइल के टिप पर स्टिग्मा होता है. ठीक है, तो स्टाइल ही इतने लंबे हैं और बाहर निकल के आते, तो स्टिग्मा तो ऑब्वियसली इट विल बी प्रोट्रूडिंग आउट. क्लियर? एनी डाउट इन दिस स्पेसिमेन चिल्ड्रन? एनी डाउट इन स्पाइक ऑफ व्हीट? ये जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, दैट इज द स्पाइक ऑफ व्हीट. ठीक है, Here the flowers are sessile. Flowers इसमें कैसे है? Sessile है. ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं. ब्रैक्टिएट फ्लावर्स का मतलब क्या है? जिसके पास ब्रैक्ट होता है. ओके, एंड ब्रैक्ट इज द रिड्यूस्ड लीफ विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसिल. ठीक है, वो ब्रैक्ट कहते हैं. तो ब्रैक्ट जो फ्लावर के पास ब्रैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर. ओके, सेसाइल का मतलब क्या है? विदाउट पेडेंकल. ठीक है, विदाउट पेडेंकल, वो उसके बेस से ही अटैच होता है डायरेक्टली स्टेम पे. ठीक है, तो फ्लावर्स आर सेसाइल, ब्रैक्टिएट एंड अरेंज्ड इन स्पाइक इन 2 rows. ठीक है, स्पाइक में 2 rows में अरेंज है. यू कैन क्लियरली सी हियर दे आर अरेंज्ड इन 2 rows. यहाँ पर एक रो है, ये दूसरा रो है.
right? So they are arranged in 2 rows and the flowers are irregular and not showy. यहाँ पर भी flowers कैसे हैं, irregular shape के हैं और showy नहीं है, means they are not much attractive, वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के नहीं आते, right? So they cannot attract the insects for pollination. And stamen are 3, एक फ्लावर में 3 स्टेमन होते हैं and anther are versatile. Versatile means whose anther who are attached from the middle. Anther middle से attached होता है stem में. Okay, near its middle they are attached. So that are called versatile stamen. And stigma is feathery in such flowers. Clear? Any doubt in this? Picture is again of wheat only. ये wheat का ही picture है, wheat है ये. Okay? This is a picture of wheat. तो ऐसा ही picture रखा जाएगा एग्जाम में. You have to identify and you have to write about it. Okay? One more picture I will be showing you about this wheat. Green wheat I will be showing you now. This is green wheat. दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे? तो इसके फीचर्स भी पता चल गए अभी. होना चाहिए. Okay, this is the flowering twig of paddy. This is a picture of paddy. Okay. Children, this is the terminal panicle of rice plant. Okay, the flower also the picture of rice. Okay. Anybody is having any doubt in this?